आज मैं द्वितीय सेमेस्टर में आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में बताऊंगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है, इसके विषय में आप पहले जान लीजिए। पृथ्वी की स्थल मंडल में पृथ्वी की आंतरिक संरचना पहले तो आप ये जानें कि भूगर्भ के विषय में, पृथ्वी के विषय में, पृथ्वी के अंदर जो है पता लगाना बहुत आसान काम नहीं। और आज भी इस अत्याधुनिक युग में कोई भी ऐसा यंत्र या कोई भी ऐसा जो है आविष्कार नहीं किया गया कि जिसके माध्यम से पृथ्वी के अंदर का पता लगाया जा सके। लेकिन कुछ कारणों से हमारे भूगर्भवेत्ता या हमारे भूगोलवेत्ता जो है पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में पता लगाए और उस आधार पर उन्होंने एक तर्क के आधार पर निकाला कि नहीं, पृथ्वी के अंदर की संरचना कैसी होगी। उसके लिए इन्होंने प्रमुख रूप से ताप, दाब और तीसरा एक है घनत्व, ये तीन चीज़ों को प्रमुख रूप से महत्व दिया और इन्हीं के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में उल्लेख किया। और दो चीज़ें और पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में बताती हैं हमें, एक भूकंप और दूसरा ज्वालामुखी। ठीक, ये दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पृथ्वी के अंदर की आंतरिक संरचना के विषय में बताती हैं। ऐसा विद्वानों का मत है कि तापमान का, दबाव का गहराई के साथ एक विशेष संबंध है। हम ज्यों-ज्यों पृथ्वी के अंदर जाते हैं त्यों-त्यों तापमान में क्या होने लगता है, वृद्धि होने लगती है। और जब वृद्धि होती है तो वृद्धि के साथ साथ दाब में भी वृद्धि होती है। इसीलिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए ताप, दाब और घनत्व की बातें की गई है। और जब दाब बढ़ता है तो दाब बढ़ने से क्या होता है, घनत्व बढ़ता है। घनत्व का मतलब सघनता बढ़ती है। जैसे इस कमरे में 10 लोग बैठे हों और इसी में 100 लोगों को बैठा दिया जाए तो 100 लोगों को बैठने के लिए घनत्व क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। उसी को क्या कहते हैं, घनत्व, मतलब सघनता ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जो ताप और दाब और घनत्व की बातें विद्वानों ने बताई, उसमें कुछ विद्वानों का मत है कि प्रत्येक 32 मीटर पर, पृथ्वी के अंदर हम 32 मीटर जब नीचे जाते हैं तो 1 अंश सेंटीग्रेड तापमान में क्या हो जाती है, वृद्धि होने लगती है। सपोज करो आप कि एक पृथ्वी है, आपकी आंतरिक संरचना के विषय में हम आपको ये जैसे ये क्या है, ये पृथ्वी है, इसकी 3 परतें बताई गई हैं। और इसको आपने पढ़ा होगा जिसको भूपर्पटी कहते हैं, भूपर्पटी। और इसको जो है क्या नाम से मेटल कहते हैं और इसको क्रोड कहते हैं, क्रोड। भूपर्पटी करीब लगभग 50 किलोमीटर की एक अवसादी शैलों से बनी हुई परत होती है जो चिकन मुलायम होती है, जिस पर हम लोग रह रहे हैं। और इसके नीचे जो है क्या नाम से मेटल पाया जाता है। विद्वानों ने अपना एक मत दिया कि पृथ्वी 3 भागों में, इस 3 परतों में विभाजित है। ऊपर वाले को भूपर्पटी, दूसरे को मेटल और तीसरे को क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं। अब इसमें भूकंप की बात आती है कि कैसे हम जानते हैं पृथ्वी के अंदर क्या होगा।
तो पृथ्वी के अंदर जो है चूँकि भूकंप की जब बातें आती हैं, सपोज करो कि किसी भी भूकंपीय क्षेत्र, यहाँ से भूकंप चलता है और भूकंप जब चलता है तो यहाँ से 3 प्रकार की वेव्स जो चलती हैं, 3 प्रकार की वेव्स ऐसे चलती हैं, ऐसे 3 प्रकार की वेव्स ऐसे चलती हैं, ऐसे किनारों पर। इन वेव्स का नाम विद्वानों ने दिया है, तीनों वेव्स जो होती हैं उनका नाम है पी वेव्स, यस वेव और यल वेव। इसको हिंदी में प्राथमिक तरंगे, इनको द्वितीयक तरंगे और इनको जो है धरातलीय तरंगे कहते हैं। ये 3 प्रकार की, जब भूकंप उठता है तो 3 प्रकार की तरंगों का जो है क्या नाम से जन्म होता है। आप तरंगों को फिजिक्स वगैरह में पढ़े होंगे, पीछे विज्ञान वगैरह जो लोग पढ़े हैं। तरंगें 2 प्रकार की होती हैं, एक अनुदैर्ध्य तरंग होती है और एक अनुप्रस्थ तरंग होती है। अनुदैर्ध्य तरंग जो होती है वो ध्वनि के माध्यम से चलती है। ध्वनि के जैसे इस कमरे में हम बोल रहे हैं तो इस कमरे में बोलने के बावजूद भी दूसरे कमरे में भी सुनाई देता है, पीछे भी सुनाई देता है, आगे भी, दाएं, चारों तरफ सुनाई देता है। इसका मतलब कि इसमें किसी प्रकार का अवरोध नहीं होता। अगर अवरोध है भी तो भी बाहर आवाज़ सुनाई देती है। और इस तरह की जो अनुदैर्ध्य प्रकार की तरंगें होती हैं वो पी प्रकार की होती हैं। और पी तरंगें जो होती हैं ये तीनों माध्यम में चलती हैं, ठोस, द्रव, गैस, तीनों। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। जब भी भूकंप कहीं भी निकलता है, भी भूकंप की स्थिति उत्पन्न होती है तो वहाँ से 3 प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं। एक को पी वेव्स कहते हैं, एक को यस वेव। पी वेव्स का मतलब है प्राथमिक तरंगें। प्राथमिक तरंग का मतलब जो सबसे पहले महसूस की जाती है, इसीलिए उसका नाम क्या रख दिया गया, पी वेव्स। ऐसे ही जो दूसरी सेकेंडरी वेव्स है, जैसे नाम उसका यस वेव्स है उसी तरह से उसको सेकेंडरी वेव्स कहा जाता है। इसकी जो है पी वेव्स को मैंने बताया कि ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्थाओं में चलती हैं। इसमें इसको कहीं पर अवरोध नहीं होता है। यह बहुत तीव्र होती हैं, बहुत क्या नाम से तेजी से चलती हैं, लेकिन इनकी जो है तीव्रता बहुत कम होती है, ये नुकसान नहीं पहुंचाती है। यस वेव्स जो होती है वह केवल ठोस में चलती है, वह जो है द्रव और गैस अवस्था में नहीं चलती। उसको जैसे ही द्रव माध्यम मिलता है तैसे वहीं पे वो क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। और इसको जो तीसरी प्रकार की तरंगें हैं यल, लब वेव्स, इसका नाम ही लब वेव्स है, जिसको आप धरातलीय तरंग कहते हैं। और लब वेव्स नाम तो जरूर, चूँकि एडवर्ड लब ने इसकी खोज की थी और इसको लब वेव्स के नाम से जाना जाता है, लेकिन सत्यता तो ये है कि लब नहीं करती, ये केवल नाम ही इसका लब है। जब ये धरातल पर आती है तो बड़े भारी से भारी बिल्डिंग्स, भारी से भारी पहाड़, भारी से भारी क्या नाम से चट्टान सबको ध्वस्त कर देती है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जब भूकंप आता है तो उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने का काम कौन सी तरंग करती है, वो लब वेव्स होती हैं, जिनको यल वेव्स कहते हैं। ये बहुत स्लो चलती है लेकिन धरातल के पर आकर के चलती है। और जब धरातल पर चलती है तो धरातल पर चलने का मतलब होता है क्या करती है, भीषण विनाश उत्पन्न कर देती है। पी वेव्स तो यहाँ से चलती है सीधे एकदम, लेकिन यहाँ आकर के शांत हो जाती है। महसूस तो हमको पहले झटका उसी का होता है, लेकिन वह आकर के नुकसान किसी प्रकार का नहीं पहुँचाती। यस वेव्स तो यहाँ चलती है ठोस में, लेकिन जैसे नीचे आती है मेटल में पहुंचती है। मेटल चूँकि लिक्विड अवस्था में, बताऊंगा आगे आपको, और लिक्विड अवस्था में होने के नाते जैसे मेटल में प्रवेश करती है तैसे द्रव रूप आ जाता है, और द्रव रूप में वो क्या हो जाती है, वो साइलेंट हो जाती है, वहीं विलीन हो जाती है। लेकिन लब, ये जो क्या नाम से यल वेव्स है, इसको जानिएगा, पूछा जाता है कि पी वेव्स, यल वेव्स, यस वेव्स क्या हैं, तो इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। और यल वेव जो होती है, जिसको धरातलीय तरंग कहा जाता है, जो धरातल पर चलती भूकंप आने पर, और ये सबसे बड़ी विनाशकारी होती है।
चूँकि इसी के द्वारा भारी से भारी बिल्डिंगें गिर जाती हैं ताश के पत्ते की तरह से। और नाम क्या दिया गया इसका? लव वेव्स। सोचिए कितना प्यारा नाम इसका है कि इसका नाम लव वेव्स है, लेकिन प्यार करने वाला काम नहीं करती है। ये पूरा समूल विनाश कर देती है। भूकंप आता है, देख लो, अभी नेपाल में आया था भूकंप, काठमांडू में, भुज और कच्छ में आया था गुजरात के, सब एकदम पूरा लाखों लोगों की जानें चली गई उसमें भूकंप से। भूकंप से भी पता चलता है हमारी तरंगों के माध्यम से कि पृथ्वी के अंदर की आंतरिक संरचना कैसी होगी। इसी प्रकार से एक पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में ज्वालामुखी की बात आती है। ज्वालामुखी, ये ज्वालामुखी क्या करता है? आपको पृथ्वी का जो मेटल वाला भाग, मैंने दूसरा पार्ट बताया था, ये मेटल वाला भाग जो है पूरी तरह से, जिसको हम सीमा कहते हैं, जिसको हम सीमा कहते हैं, आगे पढ़ाऊंगा सियाल, सीमा और निफे। चूँकि स्वेस ने 3 परतों में रासायनिक पदार्थों के आधार पर बांटा, लेकिन यह जो संरचना के आधार पर भूपर्पटी मेटलोक्रोट कहा जाता है, जिसको, इसमें मेटल वाला पदार्थ है जो हमारा दूसरा पार्ट है पृथ्वी का, इसी पर हमारा ये सियाल जो है क्या करता है? तैरता है। और तैरने के कारण कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि जहाँ पर हमारी भूपर्पटी कमज़ोर होती है, वहीं से तरल पदार्थ लावा जो ऊपर पृथ्वी के निकलने लगता है, और इससे जो हमें ज्वालामुखी निकलता है। और यही लावा जब आकर के बाहर शांत हो जाता है तो पहाड़ का रूप, पर्वतों का रूप धारण कर लेता है, और पृथ्वी की आंतरिक संरचना का हमें पता चलता है, जो लावा अंदर जमा होता है। और कल हम आपको जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में सियाल, सीमा पढ़ाएंगे। थैंक यू।